वेद माता, देव माता, विश्व माता माँ गायत्री के चरणों में नमन वंदन। आइए जानते हैं क्यों गायत्री महामंत्र को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ महामंत्र कहा गया है। विविध धर्म संप्रदायों में गायत्री मंत्र का भाव सन्निहित है। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले हिंदू धर्म में ऋग्वेद 3.62, यजुर्वेद में 36.3 तथा सामवेद में 14.62 में बताया गया है। ईश्वर प्राणाधार, दुखनाशक तथा सुख स्वरूप है। हम प्रेरक देव के उत्तम तेज का ध्यान करें जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर बढ़ाने के लिए पवित्र प्रेरणा दे। आगे जानते हैं यहूदी धर्म में पुराना नियम भजन संहिता 5.8 में बताया गया है। हे यहोवा परमेश्वर, अपने धर्म के मार्ग में मेरा पथ प्रदर्शन कर, मेरे आगे अपनी सीधे मार्ग को दिखा। शिंतो धर्म जापानी में बताया गया है। हे परमेश्वर, हमारे नेत्र भले ही अभद्र वस्तु देखें परंतु हमारे हृदय में अभद्र भाव उत्पन्न न हो। हमारे कान चाहे अपवित्र बातें सुने तो भी हमारे हृदय में अभद्र बातों का अनुभव न हो। आगे पारसी धर्म में क्या बताया गया है। अवेस्ता 27.13 वह परम गुरु अहुरमज्ज परमेश्वर अपने ऋण तथा सत्य के भंडार के कारण राजा के समान महान है। हृदय के नाम पर किए गए परोपकारों से मनुष्य प्रभु प्रेम का पात्र बनता है। दाओ ताओ धर्म में दाओ उपनिषद में बताया गया है। दाओ यानी ब्रह्मा चिंतन तथा पकड़ से परे है। केवल उसी के अनुसार आचरण ही उत्तम धर्म है। जैन धर्म में बताया गया है। अरहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार तथा सब साधुओं को नमस्कार। बौद्ध धर्म में दीक्षा मंत्र त्रिशरण में बताया गया है। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। कन्फ्यूशस दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार न करो जैसा कि तुम उनसे अपने प्रति नहीं चाहते। अगला ईसाई धर्म नया नियम मत्ती 6.13 में बताया गया है। हे पिता, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम तथा महिमा सदा तेरी ही है। इस्लाम धर्म कुरान सूरा अल फातिहा में बताया गया है। हे अल्लाह, हम तेरी ही वंदना करते तथा तुझी से सहायता चाहते हैं। हमें सीधा मार्ग दिखा, उन लोगों का मार्ग जो तेरे कृपा पात्र बने, न कि उनका जो तेरे कोप भाजन बने तथा पथ भ्रष्ट हुए। सिख धर्म ग्रंथ साहिब जपूजी में बताया गया है। ओमकार यानी ईश्वर एक है, उसका नाम सत्य है। वह सृष्टिकर्ता, समर्थ पुरुष, निर्भय, निर्वैर, जन्म रहित तथा स्वयंभू है। वह गुरु की कृपा से जाना जाता है। बहाई धर्म में निगुण वचन में बताया गया है। हे मेरे ईश्वर, मैं साक्षी देता हूँ कि तुझे पहचानने तथा तेरी पूजा करने के लिए तुझे मुझे उत्पन्न किया है। तेरे अतिरिक्त अन्य कोई परमात्मा नहीं है। तू ही है भयानक संकटों से तारण तथा स्वनिर्भर। आपने देखा सभी धर्मों में गायत्री मंत्र का भाव किस प्रकार सन्निहित है। अब आगे जानते हैं समय की मांग क्या है। यह युग परिवर्तन का महत्वपूर्ण समय है। मनुष्य दुर्बुद्धि के कारण दुष्कर्मों में प्रवृत्त होकर दुर्गति तथा विनाश की कगार पर पहुंच गया है। बचने का एक ही रास्ता है, सद्बुद्धि को जगाकर सत्कर्म अपनाकर सद्गति उज्जवल भविष्य तक पहुंचे। दुर्बुद्धि के कुचक्र को काटने के लिए सद्बुद्धि, महाप्रज्ञा, अतिमानस, सुपर कॉन्शियसनेस का अवतरण आवश्यक है। उसकी व्यवस्था ऋषियों ने सूक्ष्म स्तर पर बना दी है। अब हर मनुष्य को उसे अपने मानस में अवतरित, स्थित और सक्रिय होने देने की साधना करनी है।
दैवी युग निर्माण योजना के अंतर्गत गायत्री परिवार में गायत्री महाविद्या को आधार बनाकर प्रचंड साधना अभियान चला रखा है। किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, क्षेत्र और मत के नर नारी उसे समझकर, अपनाकर, जुड़कर नवसृजन के ईश्वरीय प्रयोजन में भागीदार बन सकते हैं, अनुपम श्रेय और सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। क्या करें? सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य की कामना से 5-10 मिनट ईश्वर उपासना करें। उस समय गायत्री महामंत्र अथवा पंचाक्षरी मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः अथवा इष्ट नाम का जप कर सकते हैं। क्रमशः नैष्ठिक उपासक और युग सृजन सैनिक के रूप में विकसित हो सकते हैं। युग निर्माण योजना मथुरा। धन्यवाद।